हेलो स्टूडेंट्स, जीडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो क्लासेस हमारा होगा वो मूल प्रभाष को लेकर के है। आप जैसे विलेन वाले चैप्टर में देखते हैं कि जो हमारा एक मूल प्रभाष हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर बार परीक्षा के अंदर केमिस्ट्री के पेपर में आपको बिल्कुल निश्चित तौर से मिलेगा। तो अब ये मोल प्रभाष ऐसा शब्द लगता है यानी मोल फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का मतलब होता है इंग्लिश में अगर इसका अर्थ समझें तो यानी भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न। आप लोगों ने भिन्न पढ़ी होगी, यानी जैसे कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या का मतलब है 5 बटे जैसे हमने 4 ले लिया तो वो हमारी एक भिन्न रूप हो गया। तो ऐसे ही हम विलेन वाले चैप्टर में मोल प्रभाष पढ़ते हैं। हमने एक पढ़ा कि जैसे हमारा कोई विलेन है तो विलेन में मान लीजिए आप कोई विलेन बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है। एक तो सबसे पहले विलायक होगा, यानी विलायक का मतलब कोई भी जैसे पानी हमने ले लिया तो पानी हमारा क्या है? विलायक है। उसमें अब हमने उसमें क्या डाला? विलेय पदार्थ, यानी कोई ठोस पदार्थ हमने डाला। तो जो ठोस पदार्थ हम उसके अंदर डाल रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? आपका विलेन का दूसरा वेब होगा, यानी विलायक और विलेय, यानी कोई ठोस पदार्थ उसके अंदर घोल रहे हैं। तो अब इसका मतलब हुआ कि जब हमने विलेन तैयार किया तो उसमें हमारा पहला हमारा हो गया विलायक और बटे में हम क्या ले ले? विलेय ले ले। तो ऐसी तरीके से एक इसकी डेफिनेशन में हमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझिए। यानी किसी मतलब किसी विलेन में, यानी किसी विलेन में विलेय या विलायक के ग्राम, मतलब किसी विलेन में विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या, क्या कह रहा है? ग्राम अणुओं की संख्या और विलेन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाष कहा है। इस बात का आप अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी विलेन था, उसमें आपने विलेय पदार्थ घोला और विलेय पदार्थ जो होते हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब अणुओं से छोटी इकाई हमारी होती है परमाणु, यानी अगर हम दो परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो अणु बनते हैं। तो जो हम विलेय पदार्थ उसके अंदर घोल रहे हैं वो विलेय पदार्थों के अंदर मतलब जो है क्या होंगे? हमारे अणु होंगे। तो इनमें विलायक के अणुओं की संख्या और विलेय के अणुओं की संख्या के अनुपात को कहा है। अनुपात का मतलब होता है कि जैसे आप जनरल भाषा में समझ लें, अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है कि कोई चीज आपने बनाई, मान लीजिए आपने अपने घरों में कोई चीज बनाते हो, मान लीजिए आपने एक चीनी और आपने दूध मिलाया, मान लो दूध आपने ले लिया 200 ml और उसमें चीनी आपने डाल दी 100 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनुपात आप लिख रहे हैं, जैसे दूध का अनुपात हो गया और चीनी का अनुपात हो गया, तो इसी तरीके से यहां भी बात कही गई है कि किसी विलेन में विलेय और विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या, यानी विलेय और विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या और विलेन में उपस्थित कुल टोटल, यानी कुल टोटल का मतलब हो गया विलेय और विलायक के दोनों अणुओं की संख्या के अनुपात को उन्होंने मोल प्रभाष कहा है। तो मोल प्रभाष के अनुसार हम देख सकते हैं कि किसी विलेन में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को हमने किससे डिनोटेट किया है? स्मॉल एन से डिनोटेट किया है। और विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या को, यानी विलायक का मतलब जो घोला गया है जिसमें पानी है उसमें ग्राम अणुओं की संख्या को हमने क्या लिया है? कैपिटल एन लिया है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि विलेय का मोल प्रभाष और विलायक का मोल प्रभाष अलग अलग निकालेंगे, इसके अलग अलग सूत्र हैं। यहां आप देख रहे हैं कि विलेय के मोल प्रभाष का मतलब हो गया स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब यहां पर हमने जैसे ये ले लिया स्मॉल एन है, स्मॉल एन का मतलब होता है विलेय के अणुओं की संख्या। अब विलेय के अणुओं की संख्या का मतलब होता है वहां हमने एन को खोला है स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एन। इसका मतलब है कि उसका कितना भार है, वजन है। और एम का मतलब होता है अणु। मान लीजिए आपने कोई विलेय पदार्थ NaOH ले लिया, मान लो क्या ले लिया हमने? NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये। अब इसका मतलब जो भार होगा, मान लीजिए कितना वजन है, वो तो हमने स्मॉल एम से स्मॉल डब्ल्यू से लिया है। और स्मॉल जो एम है वो स्मॉल एम का मतलब ये बता रहा है कि केमिस्ट्री में जिसका जो जैसे Na का मतलब जो भार होता है वो कितना होता है? 23 होता है। और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 बराबर कितना होगा? 40 हुआ। तो इसका अणुभार कितना हुआ? 40 हुआ। अब इसके बटे दे रहा है यहाँ पर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन की वैल्यू हमने पहले ऊपर निकाली, वही हमने यहाँ रख दी। अब ये विलायक का है तो विलायक का मतलब हो गया कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम लिया है। तो ये विलेय का मोल प्रभाष हुआ। इसी तरीके से विलायक का मोल प्रभाष भी इस तरीके से हो गया, कैपिटल एन ऊपर लेते हैं और उसके बटे में स्मॉल एन और कैपिटल एल ले लिया। इसी तरीके से इसको हमने
आगे फॉरवर्ड किया है तो हमने लिखा है यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम बटे, इसको हमने यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं स्मॉल एन की वैल्यू हमने ये रख दी, और इस तरीके से कैपिटल एन की वैल्यू भी हमने इस तरीके से रख दी। तो ये दो हमारा मतलब एक फॉर्मूले बने। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर विलय का भार हमने यहाँ डिनोटेड, इसकी भाषा अलग से लिख दी है। विलय का भार क्या है, स्मॉल डब्ल्यू। विलायक का भार क्या है, कैपिटल डब्ल्यू। विलय का भार क्या है, स्मॉल डब्ल्यू। और विलायक का भार जो होता है हमारा कैपिटल एम होता है। तो ये जो परिभाषा है वो निश्चित तौर से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर मिलती है। डेफिनेशन 2 नंबर में अवश्य ही मिलेगी, और इस पर एक न्यूमेरिकल अवश्य आता है। न्यूमेरिकल को भी देख ले, और मैंने यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में बताया है कि अगर कोई सा हमारा विलयन है, और विलयन हमारा जब बनता है कि कोई भी हमारा विलायक हो और उसमें विलय पदार्थ घुला हो तो विलयन बन जाता है। अब इसमें ये बात कही गई है कि जो विलय हैं, विलय के अणुओं की संख्या और विलायक के अणुओं की संख्या के अनुपात को हम विलय का मोल प्रभाव निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से हम विलायक का मोल प्रभाव भी निकाल सकते हैं। तो इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। यहां हम कह सकते हैं कि किसी विलयन में विलय और विलायक के कुल अणुओं की संख्या का अनुपात हो, और उसमें विलय के या विलायक का अणुओं की संख्या का अनुपात हो, उसे हम मोल प्रभाव कहते हैं। इस तरीके से इसको आप समझ लें। और इससे अगले वाला जो वीडियो क्लासेस दूंगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल दूंगा। आज की क्लासेस में इतना ही रखना है।